एक गांव जहां एक परिवार अपने दो बच्चों के साथ जीवन गुजर बसर कर रहा था। ग्रामीण परिवेश और फिर घर की माली हालत भी ठीक नहीं। जैसे तैसे जीवन कट रहा था। एक सुबह पति अपनी पत्नी से कहता है, गांव में तो काम मिलता नहीं, गरीबी से इस तरह कब तक गुजर बसर करेंगे। बच्चों के साथ खर्च भी बढ़ रहे हैं। बाहर जाकर कुछ काम करूंगा तो थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे। बेटे का भविष्य भी सुधरेगा और बिटिया की शादी के लिए भी कुछ पूंजी जमा हो जाएगी। ऐसा कहकर पति दूसरे शहर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी अपने दो मासूम बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। कुछ दिन गुजरा ही था कि एक तेज दुर्गंध गांव की शांत फिजा को चीरते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कुछ दिन बीत रहा था और दुर्गंध भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, दुर्गंध और तेज होते जा रही थी। अब गांव वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गांव वालों ने समझा कि शायद कोई जानवर वगैरह मरा हो तो उससे यह गंध आ रही होगी। ऐसा करते सोमवार का दिन आ जाता है तो दुर्गंध और अधिक तेज हो जाती है। अब ग्रामीण एक राय होकर उस घर की ओर जाते हैं जहां से बदबू आ रही थी। देखते हैं कहीं कोई जानवर या कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ संदिग्ध। गांव के सरपंच को बुलाया जाता है। वे भी गांव वालों के साथ में उस घर के आसपास घूमते हैं। लेकिन गांव वालों को एक चीज परेशान कर रही थी कि जिस घर के पास से दुर्गंध उठ रही थी वह घर पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है। किसी अनहोनी की आशंका के चलते सरपंच सीताराम राठिया ने 22 मई 2025 को इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और आसपास का निरीक्षण कर वह घर जहां से दुर्गंध उठ रही थी उस घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। इसके साथ ही घर की फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जैसे तैसे घर का दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलते ही कुछ लोग वहीं उल्टी करने लगे। दरअसल घर के अंदर से इतनी तेज दुर्गंध बाहर आई जिसे बर्दाश्त करना कुछ लोगों के लिए मुनासिब नहीं था। पुलिस के साथ गांव के कुछ लोग घर के अंदर गए तो जो मंजर देखा वो मंजर इतना भयानक था कि जिस किसी ने भी देखा वह ना तो खाना ही खा पाया और ना ही रात को चैन की नींद ही सो पाया। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी छत्तीसगढ़ की है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ सचिन खुदशा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी रायगढ़ की है। रायगढ़ जिला का एक गांव लगता है कीदा। कीदा गांव जहां से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस वाले पहुंचते हैं। घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। घर का दरवाज़ा खोलते ही कुछ लोग वहीं पर ही उल्टी करने लगते हैं। मुंह नाक पर कपड़ा लगाकर पुलिस और गांव के कुछ लोग किसी तरह घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां का जो नज़ारा होता है वह बहुत ही ज़्यादा भयानक था। बेड पर 3 लाशें थीं। एक लाश महिला जिसका नाम सुकांती साहू था और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। लाश पर जख्म के कई निशान थे। लाश पुरानी हो जाने के कारण उस पर कीड़े लग चुके थे। पुलिस डॉग स्क्वाड को बुलाती है।
इसके साथ ही मृतका सुकांती साहू के पति महेंद्र साहू को भी जानकारी दी जाती है। पत्नी और 2 बच्चों की मौत की खबर सुनकर पति दहाड़े मारकर रोने लगता है। इधर ट्रिपल मर्डर से पूरा गांव हतप्रभ था। कोई क्यों माँ और उसके दोनों बच्चों की इस तरह निर्ममता से हत्या कर सकता है, यह सवाल मुंह पाए खड़ा था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। पुलिस ने गवाहों और मृतका के मायके वालों से पूछताछ की तो पता चला कि महेंद्र साहू अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा करता था। वहीं अक्सर अपने दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टी मनाता था, जो कि सुक्रांति साहू को पसंद नहीं था। तब एसपी ने गांव की महेंद्र और उसके दोस्तों पर फोकस करने के निर्देश दिए। पुलिस पति महेंद्र को पकड़कर थाने लाती है, पूछताछ करती है। महेंद्र साहू पुलिस को बताता है कि साहब, मैं तो बाहर काम करने गया था, परिवार के लिए पैसा कमाने, उनके अच्छे जीवन के लिए। अगर उन्हें मारना ही होता तो मैं परिवार की खुशहाली की चिंता में बाहर कमाने क्यों जाता। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से कड़ाई बरतते हुए पूछताछ करती है, लेकिन महेंद्र साहू इसमें अपनी कोई संलिप्तता होने से इनकार कर रहा था। पुलिस थक हारकर महेंद्र को छोड़ देती है, लेकिन उस पर नजरें बनाए हुए थी। इसके बाद पुलिस दूसरे दिन फिर उसी घर में पहुंचती है, जांच निरीक्षण करती है तो पुलिस को एक बात खटकती है कि जब हत्या घर के अंदर हुई, बिस्तर पर लाश पड़ी हुई है और हत्यारा नहीं है, जबकि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो पुलिस महेंद्र को बुलाती है और पूछती है, क्या घर के अंदर जाने का और बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? जब घर की कुंडी घर के अंदर से बंद है, दरवाजे की कुंडी घर से अंदर से बंद है, तो फिर कोई हत्यारा बाहर कैसे निकल सकता है? तो मृतका का पति महेंद्र पुलिस को बताता है कि किस तरह से बाहर से हाथ डालकर दरवाजे की कुंडी को अंदर से खोला जा सकता है। और इसके बाद पति महेंद्र पुलिस को क्राइम सीन करके बताता है कि किस तरह से आरोपी आया होगा और दरवाजे को खोला होगा। दरवाज़ा खोलने के बाद वह अंदर गया होगा, पत्नी बच्चे सो रहे थे, उसने पत्नी को मारा, फिर बेटी नींद खुल गई तो बेटी को मारा होगा और इस तरह उसके बेटे को भी मारा होगा। इस तरह से वह जाने अनजाने में पुलिस वालों को पूरा क्राइम सीन करके बता दिया। पुलिस उसकी बातों को सुनकर चौंक गई और अब पुलिस को पक्का हो गया कि हत्या में महेंद्र का भी रोल है। अब पुलिस डॉग स्क्वाड को बुलाती है, संदिग्ध लोगों की परेड कराई जाती है। उनमें मृतका के पति महेंद्र को भी खड़ा किया जाता है। डॉग मृतका के पति महेंद्र साहू पर चढ़ती है, उस पर भौंकती है। पुलिस फिर महेंद्र साहू को पकड़कर थाने लाती है, तबीयत से खातिरदारी करती है। इसके बाद फिर पुलिस पूछती है, बताओ तुमने अपने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या क्यों की? तो महेश अपना जुर्म कबूल करते हुए कहता है कि साहब, मेरा पत्नी सुकांती साहू से पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता था। मुझे शराब पीने के लिए वो पैसे नहीं देती थी, लेकिन पत्नी और बच्चों की हत्या मैंने नहीं की है, कातिल कोई और है। आरोपी महेंद्र के दोस्त भागीरथी राठिया को पुलिस उठाती है।
अब दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। फिर दोनों को साथ में बिठाकर पुलिस पूछताछ करती है। तो इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आती है उसके अनुसार सुकांती साहू द्वारा शराब गांजा के लिए पति को पैसे देने में आनाकानी करती थी। आरोपी पति महेंद्र साहू शराबी, गंजेड़ी और आपराधिक प्रवृत्ति का था। वह अपने द्वारा मजदूरी कर कमाए रुपयों से शराब, पैसा, रुपया दोस्तों में लुटा देता था। वहीं अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए पत्नी को सरकारी योजना से मिले पैसों को भी वह छीन लेता था। इन रुपयों के चलते पति महेंद्र साहू ने अपने दोस्त भागीरथी राठिया को पत्नी सुकांती की हत्या करने की सुपारी दे दी। हत्या के एवज में गांव की 5 डिसमिल जमीन और मुआवजा राशि से कुछ पैसे देने का लालच दिया। आरोपी महेंद्र साहू सरकार से सुकांती को मिलने वाली महतारी वंदन की राशि का 1000 रुपये को भी हर महीने लूट लिया करता था, जिसे वह अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रही थी। बेटा 5वीं तो बेटी 4थी कक्षा में पढ़ रही थी। ऐसे में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह महतारी वंदन योजना की राशि को बचाने का प्रयास करती, जिसे महेंद्र साहू मार पीट कर लूट लिया करता था। इस वजह से दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा विवाद होता रहा करता था। अब योजना के मुताबिक महेंद्र साहू पहले से ही घर के दरवाजे की कुंडी को रॉड से इस तरह ढीला कर दिया था कि जिसे बाहर से आसानी से खोला जा सके। प्लान के मुताबिक महेंद्र सोमवार को गांव से बाहर चला गया। रात को भागीरथी राठिया ने सुनसान का फायदा उठाकर टांगी लेकर सुकांती साहू के घर पहुंच गया और बाहर से हाथ डालकर दरवाजे के अंदर लगी हुई कुंडी को खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया, जहां भागीरथी राठिया ने देखा कि बेड पर सुकांती साहू अपने 2 बच्चों के साथ सो रही है। इसके बाद भागीरथी राठिया ने सोए अवस्था में सुकांती साहू पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे मौत की नींद सुला दी। तभी उसकी बेटी जाग गई तो आरोपी को उसको भी मारना पड़ा। 2 लोगों की हत्या करने के बाद भागीरथी ने उसके बेटे को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं समझा और इस तरह उसने तीसरी हत्या, ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, नशा किस प्रकार परिवार को तबाह करता है, इसकी एक बारगी यहाँ देखने को मिलती है। नशे से दूर रहें, अपना परिवार सुरक्षित रखें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।